संगीत दौलत की जंग, जमींदार का जुर्म और गंगा बनी। और तुम्हें दे रहा आज आशीष बेटा, और फूलो फलो रहो खुशहाल बेटा, तुम्हें दे रहा आज आशीष लखनऊ की मीटिंग में बैठे थे। वो जो सपा नेता मुलायम सिंह यादव जी थे, वो हमारे जीजा जी थे। वो स्वर्गीय सपा नेता मुलायम सिंह यादव। वो जीजा जी थे। मुलायम सिंह यादव। यादव। अरे साहब वो तो गांव के रिश्ते में हमारे भाई लगते थे। और वो जो अखिलेश हुआ है, अरे अखिलेश हुआ नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव कहिए। अरे माननी वारी होगा तेरे लिए, वो तो हमारा भांजा है। हम आज भी लखनऊ जाते हैं तो उसे ठीक मार देते हैं। क्योंकि आप मानी जी के मामा हैं। और भाई दीवान जी, मामा का दर्जा माँ से बहुत बड़ा होता है। माँ में तो माँ का एक शब्द होता है माँ, और मामा में दो शब्द होते हैं माँ। इसलिए माँ से बढ़कर मामा का दर्जा होता है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा नेताजी। लेकिन हमने तुम्हें कई बार भुक-भुकी से आते जाते देखा। अरे सर भाई को बोले भाई, चाचा भाई। वो जो सोनपुर है चौराहे पर कोठी बनी है, वो जो ढाबली बनी है, उसमें 2.5 लाख के शीशे लगे और तुम उसे ढाबली बता रहे हो। दरअसल बात नेताजी है, हमारे जौनपुर में की ढाबलियों में मुर्गियां बंद की जाती हैं। हाँ, छोड़ो। दरअसल हमारा नाम लाला लाल बिहारी। क्या नाम बताया? बिहारी। मैं ठाकुर अरविंद सिंह का मुनीम हूँ। नौकर हो। अब आराम है। हटोरी नेता की बुआ। कहे रहन पानी बूंद निकलने। हम पंजबुआ हैं। साले नेता की बड़े-बड़े नेताओं के हमने कुर्ता फड़वा दिया है। नेतागिरी आकर के जगतराज को दिखाओगे? हाँ? अब ना रखेगा। नहीं दिखाओगे, बनिए तुम्हारे बाप। लटका थाने में साले को।
काले के लगाओ साले के। साले 4-5 महीने लगा पानी लगा साले में काले लगा साले के चेहरे पे। बताओ बच्चों ताली बताओ सभी लोग। दीवान जी सर। जब कोई साला देश का गद्दार नेता हाँ हाँ भाषण देने के लिए मंच पे प्रस्थान होता है जी। तो मंच पे बैठे उपस्थित नेतागण और गांव के सम्मानित प्रधान और कोटेदार जी। उसे फूलों की माला पहनाकर उसका स्वागत करते हैं जी। और वही गद्दार नेता भाषण देकर जनता को बेवकूफ बनाता है। सच कहा और आपने। जनता उसकी बातों में आकर अपना कीमती वोट देकर उसे नेता और मंत्री बना देती है। बना देती और है। जब वो नेता मंत्री बन जाता है हाँ, हाँ। तो गरीबों का खून चूसना शुरू कर देता है। सच कहा। ऐसे गद्दार नेता के लिए फूलों की माला नहीं फिर जूतों का हार पहना दो। ले सभी लोग बजाओ भैया। इसके सारे कपड़े पहना दो। सारे कपड़े पहनाओ सब। नेतागिरी और वो भी जगतराज के थाने में। ये राइफल किसका है? यही लाया था सर। लाओ साले को। लाओ इसके पेपर लाओ। पेपर नहीं है, चौराहटिया है नहीं, फिर किसका है? ठाकुर अरविंद सिंह का। तुम्हारे पास कैसे? ये हम इसे उठा लाए थे। थाने में सिपाही को हड़काने के लिए हाँ, हैं? हाँ। ये वर्दी तुम्हारी नानी की देन है। ए दिवाजी डब्बा 25 का मुकदमा लिखो थाने पे और इसे सील करके शास्त्र नगर में जमा करो। ये कपड़े हनुमान की तरह पूछ लगा दो। रोगे नहीं रोगे? हंसो 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 ना। अब जितना मैं कहूं उतना कहो। कौन नेतागिरी करना पाप है? नेतागिरी करना पाप है नेतागिरी करना पाप है, क्योंकि क्योंकि पुलिस हमारी बाप है। पुलिस हमारी बाप है। अब यही कहते हुए यहाँ से सोचपुर नहर चौराहे तक जाओगे। अगर रास्ते में जुबान बंद हुई तो हलक से साले तेरी जुबान को खींच और जाओ। जाओ जमींदार अरविंद सिंह से कह देना ये भारत देश आजाद है। ये भारत देश आजाद है। इस देश का हर प्राणी आजाद है। कोई किसी का मान सम्मान करे तो अपनी मर्जी से, कोई किसी को सलाम करे तो अपनी मर्जी से। अगर ठाकुर शाही और गुंडागर्दी दिखाने की जरा भी जरूरत की तो मुझे लोग इंस्पेक्टर जगत राज कहते हैं। इंसान है तो इंसानियत का रास्ता सीख ले। अगर संविधान और कानून के खिलाफ कदम उठाने की जरूरत की तो उसके दोनों पैर काट कर उसके नापाक बदन को हिंदुस्तान सरहद के बाहर। चलो कहते हुए निकलो। नेतागिरी करना पाप है, विदाई है विदाई। पुलिस हमारी बाप है। फिर आयो, फिर आयो, फिर आयो। अब ये जान भरम तो थाने का ही है ना, जो आज रही ताऊ। रावत इस वीडियो को इतना वायरल करो, बच्चे बूढ़े नौजवान सभी के पास पहुंचाए जी। ताकि कोई साला देश का गद्दार नेता जनता को सताने की कोशिश न करे और प्रशासन से टकराने की जरूरत न करे। इधर आओ। इस वर्दी को क्या समझ लिए हो? ये वर्दी हमारे देश की आन बान शान है। फिर भी ये वर्दी पहनकर इस साले के पैर दबा रहे थे, इसकी गुलामी कर रहे हो।
हैं? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये वर्दी इसकी नानी की देन नहीं है। वर्दी पाने के लिए हमने मेहनत की है, हमने संघर्ष किया है, हमने पढ़ाई की है, ट्रेनिंग की है। जब मुझे वर्दी मिली है, सिर्फ वर्दी ही नहीं, ये हमारे देश की आन पान शान है। कहने का तात्पर्य अपने वतन से बढ़कर, अपनी जान से बढ़कर अपने वतन की शान है। और सच्चा ऑफिसर की वर्दी यही पहचान है। वर्दी की पहचान बनाए रखोगे, समाज में स्टाफ में इज्जत मिलेगी। क्यों नहीं? और रिश्वत लेकर के काम करोगे, हाँ। एक टांगों से मुठभेड़ हो गई जी सर। और उस मुठभेड़ में मारे गए तो जनता क्या कहेगी? क्या कहेगी? कानून का कुत्ता। कौन मर गया? कानून का कुत्ता मारा गया। और देश की हिफाजत के लिए अगर जान चली गई तो शहीद वतन कहलाए जाओगे। क्यों नहीं सर? इतिहास की किताबों में तुम्हारा नाम लिख दिया जाएगा। हाँ। और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक दुनिया में तुम्हारा नाम अमर रहेगा। भैया सही कहना, बहुत स्लो बोलती, बहुत हिम्मत मैं बहुत अच्छी कोरस पर बोल रही रहे जब हम बहुत कूद परत है। घटते जाए नहीं। चलो इस सारे गुंडा गुंडे का चल कर। हाँ हाँ चलिए साहब। ज्यादा समय हुआ, लाला लाल बिहारी थाने को गया था। शायद हमें लग रहा कि उस दरोगा से अभी मुलाकात नहीं हो पाई, नहीं तो अभी तक वो आ जाता। खैर कुछ और इंतजार कर। क्या है रे चमकुआ? लाला लाल बिहारी नहीं है। क्या कहा? अरे वो थाने गए अपने दोस्त को छुड़ाने। नहीं नहीं वो नहीं है। नहीं आएगा? अब बाटा कंपनी के फैक्ट्री खोलने प्रचार करते घूम रहे हैं। शैतान हो पूरे क्या? कारखाना हमारा नौकरों कारखाना चकिया इंजन। ऐसा चकिया इंजन रे आटा पीस रहे हैं तो हम जाहिल कहीं के। दूधू कारखाना प्रचार करते घूम ले। लेकिन ये आवाज तो लाले की है रे। वो है प्रचार आ रही है। लाला आ रहे इसका मतलब आटा कंपनी। ताली बजाओ तुम लोग प्रचार पर। ताली बजाओ ताली। ये प्रचार आ गई। क्या कहूँ ये पारा पारा हुआ मुकम्मल बेउदासी है। क्या कर कहो कैसा सदमा जिगर में। हालत क्या बनाए हो लाला? ये हमारा हाल बनाने वाला वही जगत राज है। जगत राज? हाँ। इसका मतलब पहले पूरी बात बताओ। हाय कैसे क्या वहां पहुंचे, क्या बात हुई? हम जिस वक्त थाने पहुंचे हाँ। तो थाने में हमें सारे सिपाही मिले। फिर? हमने सिपाहियों को तो हड़का दिया, वाह शाबाश। लेकिन उसी वक्त न जाने कहां से जगत राज आ गया और उसने हमारे चेहरे पर कालिक पोत कर चप्पलों का हार पिन्हा दिया। अरे तो उसको नहीं हड़का सकते थे क्या? हमने बहुत बताया, बहुत समझाया, लेकिन नहीं माना और कहा है जाकर ठाकुर अरविंद सिंह से कह देना ये भारत देश आजाद है, इस देश का हर प्राणी आजाद है। कोई किसी का मान सम्मान करे तो अपनी मर्जी से, कोई किसी को सलाम करे तो अपनी मर्जी से। अगर ठाकुर शाही गुंडागर्दी जरा भी दिखाने की कोशिश किया तो उसके पैर काट कर उसका धड़ हिंदुस्तान की सरहद के बाहर फेंक दूंगा। और अगर वो कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ अगर कोई भी कदम उठाने की कोशिश किया तो वो जो सूरजपुर नहर चौराहे पर गढ़ी बनी है उसे खुदवा कर मैं गढ़ा। अरे उसकी ये मजाल है लाला। रो नहीं लाला, तुम जाओ और जाकर के अपना होलिया संभालो और उसके विषय में हम खुद सोचते हैं। तुम डिटाल साबुन लगा के नहा जाओ। हटाओ साले डिटाल साबुन। जाओ जाओ, रो नहीं रो हटाओ हटाओ। अरे जाओ जाओ जाओ, होलिया सुधारो अपना, चलो पहुंचो। वो जगत राज वर्दी के गुरूर में ऐसा है। अब इसके लिए हमें कुछ सोचना होगा। अब इसी वक्त हम चलते हैं सीतापुर एसपी ऑफिस को, और एसपी ऑफिस में हमारा दोस्त एसपी रंजीत सिंह बैठा है। चल करके पहले तो पावर के दम पर हम अपने दोस्त को छुड़ाते हैं और बाद में इस दरोगा के विषय में सोचेंगे। चपरासी क्या है सर? थाना बिस्वा के लिए मैसेज भेजो। मैसेज? और थाना मोहली कोतवाली को चेक करेंगे। क्यों साहब? अमलिया थाने से मैंने ट्रांसफर दयाशंकर का थाना कोतवाली मोहली के लिए किया था। हाँ।
थाना कोतवाली मोहली का चार्ज संभालते हुए दयाशंकर ने अपना गुल खिलाना शुरू कर दिया है। गुल खिलाना? अवैध शराब की भट्टी, जुए के अड्डे और सट्टेबाजी खुलेआम हो रही है। हाँ? पुलिस अपनी जिम्मेदारी को भूल बैठी है। पैसा पैदा करते हैं। वारदात मौके पर इस सबके शोषण करेंगे। तो चलिए साहब, आइए हमारे साथ। चलिए, गाड़ी तैयार है। आओ। तो आइए अरविंद सिंह और रखिए कुर्सी पर तशरीफ और बेशक किस्मत आपकी है काबिलता। मैंने कहा सिट डाउन चेयर। इस मौके लो सिगरेट पिलाओ, सिगरेट पीजिए। अरविंद सिंह आज जहर के बाद ना तो सिगरेट पिलाना पड़े, ना कुछ हाल हकीकत ही पूछना पड़े। तुम पागल हो क्या? वो कह रही है तुम घोर के ले आओ। दिमाग है कि भूसा भरा है? ये आपने कैसे सोच लिया कि हम आपको जहर, हम तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते हैं। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं, जब भी निवास के ऊपर आते थे चेहरा कमल के फूल के जैसे खिलता था और आज चेहरा मुरझाया हुआ है। पहले सिगरेट पियो। क्या क्या आज उनकी शान मरी है। हट बदतमीज कहीं। शान शौकत इनका जलवा ही निराला है। सिगरेट चलो, जिद करते हो तो सिगरेट पी लेते हैं। हाँ क्यों नहीं, और जो भी चॉइस हो सब पूरी होगी। हमारे रहते हुए किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बताइए आखिर क्या है? आज चेहरे का रंग उड़ा हुआ है और खामोशी चेहरे के ऊपर। आखिर ऐसा क्या हुआ है? देखो, हमारे कहने का तात्पर्य ये है, सबसे पहले तो आप हमको ये बताओ कि मछरेटा थाने में आपने कैसे अधिकारी की पोस्टिंग किया है? इंस्पेक्टर जगतराज की। जगतराज। क्योंकि थाना मछेटा में कुछ ऐसे बंदे हैं जो कानून को खेल और वर्दी को रखाल समझते हैं। उन्हें सबक सिखाने के लिए इंस्पेक्टर जगतराज की हमने थाना मछेटा में पोस्टिंग की है। कुछ ऐसे बंदे हैं यस, जो वर्दी को रखेल, कानून को खेल समझते हैं। जी हाँ। उनको सबक सिखाने के लिए, या कि हम जैसे शरीफ इंसानों को परेशान करने के लिए पोस्टिंग करते हैं। क्या बात करते हैं आप? आपको किसी ने परेशान किया है? किसने परेशान किया? जी हाँ। वही तुम्हारे शहीद इंस्पेक्टर जगतराज ने। क्या किया है? पहली बात तो हमारे दोस्त अमित राज को पकड़ करके थाने को ले। अरे भाई, तो अपना परिचय थाने में बता देते इंस्पेक्टर जगतराज से। तो आप जानते हो ऐसा कुछ हमने नहीं किया। हाँ। तुरंत अपने नौकर लाला लाल बिहारी को थाने भेजा। हाँ। और कहा जाओ जाके हमारा परिचय बताओ, हमारे दोस्त को छुड़ा करके लाओ। फिर क्यों? तो जानते हो लाल बिहारी का क्या हाल बनाया है? मैं जानना चाहूँ। मुखबे कालिक पहुंच करके, जूते और चप्पलों का हार पहना करके, और उसने हमारी गढ़ी तक भेज दिया है। तो इसका मतलब आपकी बातों से तो ये साबित हो रहा है कि इंस्पेक्टर जगतराज अपने पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल गलत तरीके से इस्तेमाल। पुलिस का खौफ गुंडा और माफियों के दिलों में होना चाहिए, वरिष्ठ लोगों के नहीं। इज्जतदार इंसान के साथ पुलिस को कैसे बर्तावा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, शायद लगता है इंस्पेक्टर जगतराज भूल चुके हैं। जा तो रहा था थाना मोहली को चेक करने के लिए, लेकिन अब नहीं। अब आप हमारे साथ में चलिए, हम थाना मछेटा ही चल रहे हैं अभी। देखो, दोस्ती हम जब ही मानेंगे तब आप मेरे दोस्त को अभी फौरन चल करके छुड़ा। अरे भाई, आपका आदमी एक फोन के ऊपर छूटेगा, लेकिन नहीं, इंस्पेक्टर जगतराज को चल के ये समझाना जरूरी है कि किसी इज्जतदार इंसान के साथ में पुलिस को क्या बर्तावा करना चाहिए। उसके कारनामों से तो पूरी डिपार्टमेंट बदनाम हो जाएगा। पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए चलना जरूरी है। तो ये बात है, तो चलो इसी आप मेरे साथ। जरा उस गुंडा को निकाल करके लाओ। आप बैठे अभी हम लाइए लाइए, बहुत जल्दी लाओ। कमी है, कमी है।
अच्छा हुआ अफसर जो मेरी पहुंच और ताकत का अंदाजा तुम्हें चल गया, फटाक से मेरे हाथों की हथकड़ी खुलवा दिया। काश अगर मेरे हाथों की हथकड़ी नहीं खुलती तो जो ये वर्दी पहन कर बैठे हो, ये वर्दी तुम्हारी कफन के रूप में बदल जाए। चलता हूं, नमस्कार। अरे कुछ नाश्ता पानी तो कर लो। का नहार मुंह चले गई होगा। हाँ? क्या बतलाओगे? हाँ। खाने में नया तड़का है, कुछ हमारी स्वागत नहीं हुआ है, कुछ खाए पी लो तो अब जाओ। या कह रहे हैं उनकी हुई गई सेवा। बेटा थाना जिम सेंटर है। बहुत लंबी है तेरी पहुंच रे, डायरेक्ट दिल्ली तक। अब ना रह गए तो निकल। केंद्र में बैठे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छा संपर्क है तेरा। आमने सामने हमारे कबहू बातचीत साहेब नाए भाई। तो संपर्क कैसे बन गया? संपर्क का या के दिन डीसीएम के रे पर्दा पर उनका भाषण देते सुन ले रहन। तभी से संपर्क बना लिया। तब है तो उनका संपर्क बना ले। मतलब आमने सामने कोई बात नहीं हुई। आमने सामने चुनाव के वक्त कार्यकर्ता प्रधान जी का प्रचार कर रहे थे, तभी से संपर्क बना लिया। हाँ, तब है संपर्क भाई बना। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हर इंसान सोचता है कि प्रधानमंत्री से मेरा संपर्क बन जाए, और तुम्हारी पहुंच वहां तक नहीं हो सकी। चलो इस बात को छोड़ो, लेकिन हमारे प्रदेश के सीएम साहब माननीय आदित्यनाथ योगी बुलडोजर बाबा जी, उनसे अच्छा ताल्लुकात है तुम्हारा। भगवान कसम, जिंद बाबा कसम साहेब, साँच बताइबा। हाँ सच बताओ। सूरजपुर की पुलिया छोड़ के हम कबहू जीटी रोड तक नहीं गए। तो लखनऊ में ताल्लुकात कैसे बन गए? लखनऊ का डबल इंजन की सरकार चल रही है। दोनों लोगन का हम सोचन अपने दिल के अंदर मित्र बनाए कि उनके नाव तो जमी कई गुंडाई करी, और ये भूल गए कि बाबा जी की सरकार में बड़े बड़े गुंडा कहाँ है? जेल में हैं। अब तुम्हें गुंडा करने के लिए हमारा बना दिया। अब नहीं करी भी, हैं? अब नहीं करी बा, नेता लोगों को बदनाम करने के लिए अब नहीं करी बा। जो हमारा देश चला रहे हैं, न जाने बेचारे किस किलकत से सारी जुम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन इन्हें गुंडा करने के लिए छोड़ दिया है। अब नहीं करी बा, कराओगे? नहीं करी बा। क्योंकि जो वो साला जमींदार है, जिसके दम से हमरे बिल्ले फाड़ोगे। नहीं साहब, गलती हुई गई। बिल्ले फाड़, वरना तेरे बदन की खाल गलती हुई गई।